हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, ये है यूपी पुलिस का पेपर जो आज पहली शिफ्ट में हुआ था 24 तारीख को। ठीक है, कल जो पेपर हुआ था 23 तारीख को, दोनों शिफ्टों का उसका एनालिसिस हमने करवा रखा है। और आज है जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, पहला पेपर आज 24 तारीख को जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ये वो पेपर है। और इसका हम अब आपको एनालिसिस करवाने वाले हैं, इसका आंसर्स आपको बताने वाले हैं क्या क्या इसमें पेपर में आ रहा है, क्या लेवल आ रहा है। ध्यान रखना ये चीज़ हमने कल भी बोली थी कि पहले वाला जो पेपर हो रहे हैं उनका देख के जाना, सेम क्वेश्चंस रिपीट होने लग रहे हैं। सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। मतलब स्टेटमेंट में जो डाटा है वो चेंज है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है कि ट्रोजन वायरस कई जो सोलर विंड्स और ये सोलर विंड्स कोरियन प्लेटफॉर्म पर जो रिलीज़ किया गया था और वो था सनबर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, सनबर्स्ट एक ट्रोजन वायरस था। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट और वो जो फर्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट और वो आएगा कोलंबिया। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही रहेगा, जो पेंजिया बोल रहे हैं वो नहीं आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा कोलंबिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों में ऋण और अनुदान प्रदान करता है, और ये काम होता है वर्ल्ड बैंक का। जो लोन वगैरह जो पैसे जो देता है गरीब देशों को, वो कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 है, वेदों में मानव अधिकार की निम्नलिखित अवधारणा दर्शाई गई, और वह समानता का अधिकार। ह्यूमन राइट्स इज सिग्निफाइड विद द कंसेप्ट ऑफ इक्वेलिटी। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे, और ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। भारत के संविधान का अनुच्छेद 352 और 352, 356 और 360 ये तीनों इमरजेंसी से संबंधित है। तो ये है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में 360 है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, वित्तीय आपात के लिए। SC ST और महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? और वो किया गया था स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट। स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया था महिलाओं में और SC ST को में उद्यमिता बढ़ाने के लिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और ये की थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। हरिहर और बुक्का नामक। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेगा शहर भी होते हैं जिनकी जनसंख्या कितनी होती है? मेगा शहर और इनकी जनसंख्या होती है 10 मिलियन। 10 मिलियन जिसकी जनसंख्या होती है वो मेगा शहर सिटी उसमें आते हैं। ठीक है, मेगा सिटी कहलाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है, और वह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ये, जिसमें श्रमिकों को 60 वर्ष के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया, इस सीरीज को किसने लिखा? और ये है C.S. लेविस ने। C.S. लेविस ने ये लिखी है। अगला क्वेश्चन है, जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? यानी कि जितने जन्म लिए उतने ही मतलब मर गए, या फिर जितने अपने देश के अंदर आए हैं उतने ही चले गए। तो जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जनसंख्या में शून्य जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो शून्य जनसंख्या वृद्धि, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जितने भी जन्म लेंगे और उतने ही मर जाएंगे तो भी बराबर रहेंगे, जितना देश छोड़कर जाएंगे उतने ही देश के अंदर आएंगे तो भी बराबर रहेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ITEC, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और किस लिए सहायता करता है? तो ये जो करता है ये है तकनीकी सहायता के लिए। ऑप्शन से के सजेशन से आप क्लियरली देख सकते हो, जो ऑप्शन दे रखे उसके हिसाब से ही
इसमें पता लग जाएगा नाम से ही। क्वेश्चन नंबर 14 है जीएसटी की कितनी स्ट्रक्चर है जीएसटी के। अब इसमें जीरो काउंट करे या ना करे वो आपको देखना है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ए रहेगा, जीरो काउंट नहीं होएगी। 5%, 12%, 18% और 28%, ये चार हैं जीएसटी की रेंज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है डब्ल्यूटीओ के वर्तमान महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ, और ये है नागोजी ओंकाजा-इवेला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर जो है उसके राइटर कौन है, गॉडफादर, और इसके जो राइटर है वो है मारियो पुंजो। मारियो पुंजो, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला है पीएन नंबर होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, और ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है पृथ्वी के लिए सूर्य। सूर्य इसका प्राथमिक स्रोत है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, आपातकाल से कोई भी उसकी घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा करता है देश के अंदर। ये फेसबुक का एक क्वेश्चन है और इसमें लिखा है कि फेसबुक कस्टमर कैन फाइंड आउट अबाउट स्पेशल ऑफर्स एंड ऑन डिमांड प्रमोशंस वाया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल। एक सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल है फेसबुक का, जिसके द्वारा आप अपने सोशल मीडिया पे आप जो भी कोई स्पेशल ऑफर या फिर ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में आप पता लगा सकते हो। तो ये ऐसा कौन सा है, ठीक है, तो ये आपको चेक कर लेना क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन के लिए। अगला कि निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश की राजधानी, और बांग्लादेश की राजधानी जो है वो है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। कल दो क्वेश्चन आए थे दोनों शिफ्टों में, दोनों ही भूटान पे आए थे। एक भूटान की राजधानी, एक थंडरलैंड कहते हैं वो भूटान था। इसमें बांग्लादेश की राजधानी पूछी है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 5 मार्च को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए, 5 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को 2023 प्रिक्स वेलसेल्स मान्यता मिली है, और ये दिया है जो कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहाँ पर है, ये बेंगलुरु के अंदर है। जो बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स। ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स, और ये किसने लिखी है, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स, और ये लिखी है वी.आर. कृष्णन अय्यर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी.आर. कृष्णन अय्यर ने लिखी है। अगला है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ये ओजोन लेयर के संबंध में किया गया था। अगला दिल्ली का पहला सुल्तान, और दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान था। नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी, और नाइट्रोजन खोज की थी डैनियल रदरफोर्ड ने। डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीएसटी का ऑफिशियल जो पोर्टल है वो है www.gst.gov.in, www.gst.gov.in। ये जीएसटी का ऑफिशियल पोर्टल है। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन होता है, नीलगिरी, ब्लू मानी नीला, और नीलगिरी में भी नीला, नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। व्यापार व्यापार में घाटा कब होगा, जब हमारे पास आमदनी कम होगी, तो इसलिए मतलब देश में निर्यात कम होगा और आयात अधिक होगा। हम लेंगे ज़्यादा, उधार ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि जब देश में आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है, ठीक है, तो उसमें घाटा हो जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए, जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। अखाड़े में और अभ्यास करते उसको कहते हैं पहलवानी या फिर कुश्ती। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला 32, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में जो कृषि से संबंधित, और इसमें से एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो कृषि से संबंधित है वो है FAO, ठीक है, ये कृषि से संबंधित है और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी का एल्बिडो किससे प्रभावित होता है ज़्यादा, जो एल्बिडो पृथ्वी का, और वो होता है बादल छा जाने से, क्लाउडीनेस से। क्लाउडीनेस से ज़्यादा बादल छा जाने से पृथ्वी का एल्बिडो प्रभावित होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का।
34 है डीएनए की संरचना। देखो डीएनए की संरचना पूछा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और ये क्या था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था, डीएनए स्ट्रक्चर, वाटसन एंड क्रिक। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 35 है किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया, डिमोनेटाइजेशन, और ये कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई करता है। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है, और ये किसके अंदर होता है, ये होता है फिशिंग के अंदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 में पहली लाइन किसी ने नहीं पढ़ी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन नहीं आएगा, क्योंकि ये साहित्य में पूछा है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम भारतीय है जिसको साहित्य में के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जर्मन की राजधानी बर्लिन है। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ 38 क्वेश्चन थे वो जीके से संबंधित थे। अब ये कुछ क्वेश्चन आ गए रीजनिंग के। योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमता है, उसके बाद 180 डिग्री। 180 डिग्री का तो कोई मतलब नहीं है। अगर कोई आपको ये बोले 180 डिग्री आपको क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज, कोई मतलब नहीं है। 180 डिग्री का मतलब जिस दिशा में आपका मुंह है उससे एकदम उल्टी दिशा में आपका मुंह हो जाएगा। इसमें यह पूछा कि उत्तर की ओर पहले मुंह है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज का मतलब है राइट हैंड साइड। ठीक है, आपका नॉर्थ की साइड मुंह है, 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपका पूर्व की साइड मुंह हो जाएगा। पूर्व की साइड मुंह होने के बाद 180 घूमोगे वापिस तो आपको उल्टी दिशा में मुंह हो जाएगा। किधर मुंह हो जाएगा, पश्चिम की साइड। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम दिशा में आपका मुंह अब हो जाएगा। अगला ये मैच करना है, चीनी। चीनी कैसी होती है, मीठी। तो नींबू का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 है, और इसमें ये लिखा जाता है, तो इस कथन से ये बताया कि डब्लू यू से कैसे संबंधित है। डब्लू और यू के बीच में संबंध बताना है, और ये ग्रैंड मदर इसकी आ जाएगा। आप सोल्व करके देख लेना, ग्रैंड मदर इसका आ जाएगा। ठीक है, ग्रैंड मदर इसका, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर इसका आ जाएगा। ये आपका लास्ट में सोल्व करके देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड मदर आएगा, इसका ऑप्शन ए आएगा 41 का। 42 क्वेश्चन है, 48 का 48 का अर्थ है विच स्कूल। 968 का अर्थ है कॉलेज एंड स्कूल। तो स्कूल का कोड क्या है, दोनों में स्कूल कॉमन है और संख्या कौन सी कॉमन, 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने एस है जो के मतलब ऐसे कौन सा एस के आगे भी के और एस के पीछे भी के, ऐसे कितने हैं। और इसमें है, एक तो ये है एस के, और उसके बाद एक ये है के एस के, और एक ये के एस के, ऐसे 3 है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ये सीरीज दे रखे, तो ये बताना है कि इस परिवार में पिता कौन है। ये सीरीज दे रखी है और इसमें बताना है कि परिवार में पिता कौन है। परिवार में जो पिता आएगा वो ए आएगा। कैसे आएगा, जड़ है, ये बेटी हो गई तो मतलब जड़ बाहर हो जाएगा पहले ऑप्शन से। एक्स वाई की माँ है तो एक्स माँ हो गई, एक्स फीमेल है, दोनों बाहर हो जाएंगे। और वाई जेड का भाई दे रखा ऑलरेडी, और ये ए की बेटी दे रखी, तो ए इसमें से फादर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। अगला ये पाई चार्ट का क्वेश्चन दे रखा है, और इसमें ये दे रखा है कुछ डाटा दे रखा है परसेंटेज के हिसाब से। और इसमें लिखा है कि यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत 40,200 है तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा। मुद्रण लागत है 40,200, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी दे दी, 40,200। ठीक है, ये 20% की वैल्यू दे रखी है। अब लिखा है कि प्रचार पर कितना खर्च आएगा, और प्रचार के लिए जो खर्च होता है वो 10%, यानी कि मुद्रा 20% की वैल्यू इतनी, तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,100। इसका आधा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई जोड़ घटा कुछ नहीं करना है इसमें। मुद्रा लागत दे रखी है, यानी कि 20% की वैल्यू दे रखी है, 10% की हमें बतानी, तो इसकी आधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अपनी सामान्य चाल के 3/4 भाग से चलकर अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता है, और अपने घर और ऑफिस के बीच की दूरी तय करें, सामान्य समय कितना लगेगा। यानी कि समय चाल कितनी कर दी, 3/4, तो समय कितना हो जाएगा, 4/3। पहले जहाँ 3 मिनट लग रहे थे 4 मिनट लगेंगे, तो अंतर कितना टाइम बढ़ गया, एक का, और एक की वैल्यू कितनी होगी, 15 मिनट देरी से। तो पहले कितनी देर पहुंचते थे, 15 या 45, पहले 45 मिनट में पहुंचता था,
आज जो पहुंचा है वो 60 मिनट में पहुंचा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। 47 है, इस श्रृंखला में x और y का मान बताइए। x और y का मान बताइए। इसमें देखो पहले 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो 16 का डबल क्या आएगा 32। तो x में जो 32 है वो आ जाएगा 32 इन तीनों में ही है। उसके बाद अगला है u r o, उसके बाद ये पहले यहाँ से स्टार्ट है f, f के बाद क्या है i। f कितने पर 5 पे, i कितने पे 9 पे। 9 के बाद देखो 5 और 4 9, 9 और फिर इसमें कुछ ऐड होगा, फिर o, फिर r, फिर o u। ठीक है, अब इनमें ये देखना है किसमें क्या क्या ऐड हो रखा है या कमी हो रखी है। क्वेश्चन नंबर 47 में दे रखा है, पहले देखो ओ है 15 नंबर पे, ठीक है, आर है 18 नंबर पे, और 18 के बाद यू कितने पे है 21 पे। और इसके हिसाब से यहाँ पे ये कौन सा नंबर आना चाहिए 12वां नंबर। 12वें नंबर पे क्या आएगा एल। 12वें नंबर पे क्या आएगा एल। एल के पास 32, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 32 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ये पाई चार्ट दे रखा है और इसमें देखिए कुल मासिक जो आय है वो 32,500 है। तो भोजन और मनोरंजन पर कुल खर्च कितना होगा। भोजन और मनोरंजन टोटल कितना हो गया, भोजन और 36 हो गया। टोटल इनकम है 100 की वैल्यू है 32,500, तो 36 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि 33 का हिसाब होता है 1/3 के हिसाब से। अगर इसका 1/3 करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 11,000 के समथिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल इनकम दे रखी है 32,500, ये है 100% की वैल्यू। इसने पूछा भोजन और मनोरंजन, भोजन और मनोरंजन दोनों को मिलाएंगे तो कितना बनेगा 36%। तो 33 हो गया 1/3, तो ये 11,000 के प्लस में आएगा, तो 11,700 इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। एक कार्यालय में 30% महिलाएं हैं और 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का कितने प्रतिशत रहेगा। मान के चलिए एक कार्यालय में 100 वर्कर है टोटल, उसमें से 30 महिलाएं हो गई, 70 पुरुष हो गए। अब ये कहा कि 60% महिला कर्मचारी विवाहित हैं, तो 30 का 60% करेंगे तो कितने विवाहित हो गए, 18 महिलाएं विवाहित होगी। और पुरुष कर्मचारियों का 40% पुरुष कर्मचारी है वो विवाहित है। पुरुष कर्मचारी भी 40% विवाहित है, यानी कि 28 है वो मेल कैंडिडेट्स विवाहित है। तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है, तो 28 और 28 ये आपस ये विवाहित है, ये कितने हो गए 46%। मैरिड हो गए। अनमैरिड कितने बच गए 100 थे टोटल, 46 मैरिड है, तो अनमैरिड कितने बच गए 54, 54। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये क्रिकेट वाले, ये क्वेश्चन कल भी आया था सेम क्वेश्चन, उसमें स्कोर कार्ड वाला दे रखा था कि इनिंग में इतने स्कोर बनाता है, लास्ट इनिंग का स्कोर हटा दिया जाए। इसमें ये आयु का दे रखा है, उम्र का। 11 सदस्यों वाले क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 4 साल बड़ा, यानी कि कीपर की उम्र 33 साल है और कप्तान की 29 साल है। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम होगी। तो टीम की औसत आयु बताइए, और ये आएगा 22 वर्ष औसत आयु आ जाएगी टीम की। सोल्व कर लेना आसानी से। इसमें यह बताना कि इसमें से कौन सा गलत दे रखा है। असमान पद आपको बताना है। 3x 5 4u3 2r 4 3o 2 इसमें दे रखा है। इसका मतलब कैसे, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। ठीक है, जो संख्या है इनको ऐड करके उसका 3 टाइम करेंगे तो बीच की वैल्यू दे रखी है। जैसे 3 और 5 को ऐड करेंगे 8, 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो 24 पे कौन सा लेटर आता है x, तो ये इनके बीच में दे रखा है। 4 और 3 को ऐड करेंगे 7, 7 को फिर 3 से मल्टीप्लाएंगे 21, 21 पे क्या आता है u, सही है ये भी। इसमें 2 r 4 में r और 2 और 4 को ऐड करेंगे 6, 6 का 3 टाइम्स करेंगे 18, 18 पे कौन सा आता है r, तो ये भी सही है। ऐसे 3 और 2 को ऐड करेंगे 5, 5 का 3 गुना करेंगे 15, 15 पे आता है o, ये भी सही है। लेकिन इसमें IM3 ये गलत आएगा, क्योंकि 3 और 1 ऐड करेंगे 4, 4 का 12 और 12 से होता है l। ठीक है, तो यहाँ पे IL3 आएगा। ठीक है, IM3 की जगह, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें से पूछा कि अलग नंबर कौन सा है, फाइंड द डिसिमिलर नंबर। ये पहले इसका 3 गुना दे रखा है, ये इसका 4 गुना, ये इसका 5 गुना, तो इसका 6 गुना आना चाहिए। 340 की जगह 360 आना चाहिए। ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा जो अलग है इसमें से।
कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष के लिए है कि वो 4 से भाग होना चाहिए, तो ये भी भाग होता है, ये भी और ये भी। 2014 नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा 2014, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना दाहिना हाथ किस दिशा में देखेगा? जो व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर चल रहा है, ये डायरेक्शन बना दी, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। अब वो चल कर इधर रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन ये हो गई। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इसका फेस है, तो उसका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में देखेगा? उसमें दिखाया कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है? उत्तर पश्चिम की उत्तर और पश्चिम दिशा ये है, इसका लेफ्ट हैंड है, ये हो जाएगा वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की साइड इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। अगला है ये रेखा देखो 9, ये 72 हो गया, ये 243, ये 576। अगला क्या होगा? तो इसमें है ये 9 एक कम 1, फिर ये 8 गुना हो जाएगा, और ये 9 का 27 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये 9 का 64 गुना हो जाएगा। तो अगला 9 का कितना गुना होगा? ये 2 की क्यूब, ये 3 की क्यूब, ये 4 की क्यूब, ये 9 में 9 गुना 5 की क्यूब आएगा, यानी कि 9 को 125 से गुणा करनी है, और वो आ जाएगा 1125। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का, ऑप्शन ए। डीप को लिखा जाता है 30, सी को लिखा जाता है 25, यानी कि ये इनको आपस में ऐड करके लिख रखा है, जो नंबर है उनको आपस में ऐड कर रखा है, ठीक है। इस हिसाब से रिवर के जब इनको ऐड करेंगे, जैसे 18 और 9 27, 27 और 18 दो बार आ जाएगा, ठीक है। इनको आपस में ऐड कर लेना है, और ये आ जाएगा 72 ऐड होके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि h का अर्थ गुणा है तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 15, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है a माइनस बी, यानी कि a और ये जो निशान दे रखा है इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस बी, a और ये b का मतलब है b स्क्वायर प्लस है, तो ये बताना है। ये सेम क्वेश्चन कल आया था, यानी कि इसमें पहले जो है इसमें जो निशान दे रखा उसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट वाले को, a की जगह 3, b की जगह 6, तो 3 3 9 और 9 6 कितना आ जाएगा? 15। अब अगला निशान क्या आएगा? 15 और ये और फिर 2, तो a की जगह 15 आ जाएगा और इसकी जगह 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 15 4 19, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल रहे हैं, फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ गए, फिर 6 किलोमीटर चलते हैं, तो पार में ये इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, एक साइड 10 एक साइड 6, तो ये डिस्टेंस पूछिए 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 136 कितना होगा? तो 11 से कुछ ज़्यादा है, 11 का स्क्वायर है होता है 121, तो ये आएगा 11.6 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक सर्वे में 60% लोगों ने विकल्प ए और 40% ने विकल्प बी पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता तो कितने लोगों ने विकल्प ए पसंद किया? यानी कि 500 थे, उसका 60% कितना हो जाएगा? 5 × 30, 300 हो जाएगा, ऑप्शन डी। फाइंड द नेक्स्ट नंबर, इसमें अगला नंबर बताना है, इस संख्या में नेक्स्ट क्या होगा? 126, इसमें से ये कितने कम हो गए? 14, और इसमें से भी 14 कम है, इसमें से भी 14, इसमें से भी 14, तो 70 में से 14 गए तो कितना बचेंगे? 56, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कथन दे रखा है कि एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये कथन दे रखा है। अब बताएं निष्कर्ष क्या रहेगा? सेब किसी को स्वास्थ्य और फिटने करने के लिए अच्छा तरीका सही है। अंगूर सेब से बेहतर, कथन में अंगूर का कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये कथन तो खराब हो जाएगा। तो कथन एक ही सही है, केवल निष्कर्ष एक मान्य है, क्योंकि निष्कर्ष जो 2 है उसमें अंगूर लिख रखा, जबकि कथन में अंगूर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 है, और इसमें बताने 25 की पावर स्क्वायर 625, तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1225, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्क्वायर दे रखा है, इनको 25 से गुणा नहीं करनी, इसका स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर 625, तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1225। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करते और आप 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हो, ठीक है, 225 एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से उल्टी दिशा में, तो इस समय आपका मुंह किस साइड है? 225 का मतलब होता है पहले तो 180 डिग्री घूमना, 180 का मतलब एकदम उल्टे दिशा में, उसके बाद 45 डिग्री घूमना है एंटी क्लॉकवाइज, और ये आ जाएगा आपका पश्चिम दिशा में। आप ये सोल्व कर लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, 12 26 और ये फिर 24, तो ये जो दे रखा है 26 26 यानी कि 2 और 6 की गुणा करें कितना आएगा? 12, इसलिए इधर दे रखा है।
24, 24 में 4 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ये पूछा है कि इसमें क्या आएगा, DAHENKROXU। तो इनमें ये सीरीज दे रखी है, डी के बाद एच, एच के बाद एन, एन के बाद आर, आर के बाद एक्स और एक्स के बाद जो आएगा वो आगे बी आएगा, फिर ए में 4 जोड़ दिए ई में 4 के, फिर ओ, फिर यू के बाद वाई आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला ये दे रखा है, ये क्वेश्चन कल के पेपर में भी आया था, दोनों शिफ्टों में ऐसे वेन डायग्राम का। कबूतर पक्षी, यानी कि कबूतर तो एक पक्षी हो गए, सारे कबूतर पक्षी में आ गए और कुत्ता अलग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल जो आया था उसमें भी यही डायग्राम बना था एक पेपर में, एक क्वेश्चन में जो सेकंड शिफ्ट में आया था। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। 40 विद्यार्थियों कक्षा में 20 ने बायोलॉजी चूज की है, 15 ने गणित। ठीक है, यानी कि केवल गणित चुना है और केवल जीव विज्ञान चुना है, यानी कि टोटल कितने बच्चे हो गए, 35 बच्चों ने चूज कर लिया कुछ ना कुछ, और प्रत्येक विद्यार्थी ने कुछ ना कुछ चूज किया। फिर दोनों को, उन विद्यार्थियों की संख्या होता है जिसने गणित और जीव विज्ञान दोनों चुना। 20 तो ऐसे जिसने केवल जीव बायोलॉजी, 15 ने जिसने केवल मैथ, बचे कितने 5 बच के 35 टोटल हो गए। तो 5 ऐसे बच्चे जिसने दोनों ही सब्जेक्ट चूज करे हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पनिशमेंट वर्ड से कौन सा एक वर्ड नहीं बना सकते, तो पेन हम नहीं बना सकते क्योंकि इसके अंदर आई है जो PAIN, PA नहीं है इसके अंदर, पेन हम नहीं बना सकते क्योंकि इसके अंदर ए नहीं है, पनिशमेंट के अंदर ए नहीं है। इंजीनियर का काम क्या होता है, किसी भी डिजाइन का ब्लूप्रिंट। तो सेफ का क्या होता है, किसी चीज़ का रेसिपी बनाना। ठीक है, इंजीनियर किसी भी बिल्डिंग वगैरह का ब्लूप्रिंट तैयार करता है, तो चेफ क्या तैयार करता है, रेसिपी तैयार करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ई का एच से दे रखा, तो एन का किससे संबंध होगा। ई कितने पे है 5, एच कितने पे है 8 पे, 3 जोड़ दिया। एन के बाद तीसरा अक्षर कौन आएगा, वो आ जाएगा आर। ऑप्शन बी। निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है। बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। शेर गरजता है, कुत्ता भौंकता है, लेकिन गाय मिमियाना करती है, बकरी का काम है ये। ऑप्शन बी इसमें अलग हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था। इसमें विवेकपूर्ण शब्द का क्या अर्थ है, विवेकपूर्ण का अर्थ हो जाएगा समझदार तरीके से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन नेगेटिव सेंस में दे रखे हैं। अगला है 74 पी और क्यू एस के बच्चे हैं, तो पी का पिता कौन है। एस के 2 बच्चे हैं, पी और क्यू। अब ये नहीं बताया कि एस मेल है या फिर फीमेल है। इसमें पहली स्टेटमेंट दे रखी, आर पी का भाई है और टी का बेटा है। आर इसका भाई हो गया और टी का बेटा है। अब इसमें ना तो जेंडर टी का पता ना एस का पता, तो स्टेटमेंट 1 से हम कुछ नहीं कह सकते। स्टेटमेंट 2 दे रखा है, यू क्यू की माँ है, यू क्यू की माँ है, यू माँ हो गई तो एस बाप हो जाएगा। तो केवल स्टेटमेंट 2 की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि पी का बाप कौन है, केवल स्टेटमेंट 2 की सहायता से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ये दे रखा है और इसमें जो वर्ड दे रखे हैं इनकी एक एक आपस में जगह बदलनी है और ये बताने कि सार्थक शब्द कितने बनेंगे। तो इसमें 2 बनेंगे, सेकंड और थर्ड जो है इनसे 2 सार्थक शब्द बनेंगे। इसका एग्जीक्यूशन बनेगा और इसका आप चेक कर लेना जो बनेगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड इसका आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका, जब लेटर्स के आपस में पोजीशन बदलेंगे तब। थर्मामीटर का क्या काम है, तापमान ने अपना। ओडोमीटर क्या मापता है, ओडोमीटर दूरी मापता है। जो बाइक के अंदर जो होता है ना, जो स्पीड जो शो करता है उसके बीच में जो होता है वो वाला ओडोमीटर होता है, वो जो दूरी मापता है कि बाइक कितने किलोमीटर चल ली। असमान संख्या बताए, 9 12 5 20 15 60 10 50। इसमें से असमान संख्याएं बतानी है। इसमें सभी लगभग कन्फ्यूजन में है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे सब ए ऑप्शन इसलिए बता रहे हैं कि इसमें ये 5 के सारे मल्टीपल हैं, ए एक अलग संख्या है 9 और 12 करके। ठीक है, तो ये आप खुद से चेक कर लेना इसमें क्या सही रहेगा। इसके क्या पता ग्रेस मार्क्स भी आपको मिल जाए क्वेश्चन नंबर 77 के। इसमें बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने, नंबर ऑफ ट्रायंगल इसके अंदर 16 आएंगे। अगर ये कल भी बताया था, अगर नहीं ना बनाता नहीं काउंट कर सकते तो आप जो मैक्सिमम है वो उस पर तुक्का लगा के आ जाना। इसमें से अलग क्या है, मार्च जुलाई जून और मई। तो इसमें मई जुलाई और मार्च तीनों में 31 दिन होते हैं, लेकिन जून के अंदर 30 दिन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 80 है और स्ट्रक्चर बताना है। इसका ये हो गया, यानी कि ये उल्टा कर रखा है इसका, तो इसमें क्या आएगा। तो जो बीच की जो ट्रायंगल है वो सेम है, तो जो बीच का जो क्यू है वो सेम रहेगा। बीच में जो ये ओ दे रखा है खाली, ये इसमें सेम रहेगा। और उसके बाद जो नीचे जो एस था ये एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। नीचे जो एस था ये एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तो यहाँ पे जो डी है ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा उल्टा होकर, तो यहाँ पर डी आ जाएगा उल्टा होकर, ठीक है। और के है ये नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ना सॉरी के उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पी है ये यहाँ पर उल्टा है, तो यहाँ पर जो के आएगा ये भी उल्टा आएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 दे रखा है, ये स्ट्रक्चर दे रखा, पहले इस साइड था, फिर ये इस साइड आ गया, इस साइड ये दोनों फिलअप हो गए, फिर ये इस साइड ये नीचे के 2 फिलअप हो गए, उस साइड फिर ये 3 फिलअप हो गए। अब ये पूछा अगली बार में क्या फिलअप होंगे, तो अगली बार जो ये फिलअप होंगे ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 52 पत्तों की ताश में इक्का, इक्के कितने होते हैं पत्ते में 4, और टोटल पत्ते कितने हो गए 52, 4/52 कितना हो जाएगा 1/13, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 का ये सीरीज दे रखी है, इसमें बताना कि नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। पहले ये ऐसे थे, उसके बाद ये थोड़ा सा रोटेट हो गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके बाद ये फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब इनको फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो ये एक इस डायरेक्शन पे आ जाएगा, इस लेफ्ट वाले वॉल पे, और लेफ्ट वाले वॉल पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर दे रखा, लेफ्ट वाले वॉल पे नीचे की साइड का, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन कल भी आया था ये। फाइंड द ओड वन, इसमें से ओड वन बताना, ए 1 है, सी मतलब 3 पे 3 का स्क्वायर 9, ई 5 पे 5 का स्क्वायर 25, जी कितने पे 7, 7 का स्क्वायर 49, आई कितना 9, 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए, आई 89, ये गलत है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, आई 81 आएगा 89 की जगह। अगला इसमें नेक्स्ट बताना है, इसमें कितना ऐड हो गए 10, यहाँ पर 20 ऐड है, यहाँ पर 30 ऐड, यहाँ पर 40, आगे 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 295, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बताना है इनको जोड़ने से किस में से एक वो बनेगा, ये तो क्वेश्चन खुद से ऐड को चेक करके देखना है ये कि किन किन जो स्ट्रक्चर है जिनको हम ऐड करेंगे और उससे हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा, और ये बनेगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को मिलाकर, ये आपको खुद से चेक कर लेना है। ये ए सी का बेटा है, सी और क्यू बहनें हैं, जेड क्यू की माँ है, पी जेड का बेटा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो ए सी का बेटा है, सी का बेटा कौन हो गया ए, सी और क्यू दोनों बहनें हैं, सी और क्यू दोनों बहनें, दोनों नेगेटिव में आ जाएगा। उसके बाद है जेड क्यू की माँ है, जेड इसकी माँ हो गई उन दोनों की, और पी जेड का बेटा है, जेड का बेटा एक कौन हो जाएगा पी, यहाँ पर भी आ जाएगा, इन दोनों बहनों का एक भाई हो जाएगा पी। अब पूछा कि पी ए का मामा है, पी ए का मामा है, कथन ए सही है, पहला ही सही है, क्योंकि ये इसकी मम्मी हो गई सी और सी का भाई है पी, तो पी ए का मामा है, ठीक है, तो स्टेटमेंट पहली ही सही हो जाएगी। अगला है, एक महिला ने कह दी आप मेरी आयु के अंकों को उलट दें तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाएगी। वह बड़े हैं और उनकी आयु के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है, तो आदमी की आयु क्या हो जाएगी। इसमें यह पूछा है कि इसमें जो पहली जो लाइन है ना, आदमी की ही आयु पूछिए, औरत का तो पहली लाइन में कोई चक्कर नहीं है। हस्बैंड की वाइफ, इसमें यहाँ से आना है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 1/11 ऑफ देयर सम, अच्छा उनकी उम्र में पूछा है, तो ये जो फैक्टर जो मल्टीपल होगा ये 11 का, ये 9 का मल्टीपल इसका आंसर होगा, सारे 9 के मल्टीपल दे रखे यो आपको। अगर हम आदमी की 45 साल लेते हैं तो औरत की 54 हो जाएगी, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि औरत छोटी है आदमी बड़ा है। इसमें अगर आदमी की, और बाकी हम 3 ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, 36 और 63, आई थिंक ये आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि 11 से भाग इन दोनों का सम जब करेंगे 36 और 63 को, ये बनेगा 99, जो 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ऑप्शन इसका जो हस्बैंड की आयु आएगी 63 साल आएगी, वाइफ की पूछे तो 36 साल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 है, इसमें बताना है, इसमें जो दे रखी है सीरीज, ये 4-4 का गैप से 10, 4, फिर आगे वाला एक संख्या, यहाँ पे 16, 16 4 20, 20 4 24, एक आगे वाली संख्या,
तो 10 और 4 14, 14 के बाद अगला क्या आ जाएगा 18। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक का गैप करके जो सीरीज दे रखी है वो 18 से आगे का पूछे, अगले दो संख्या पूछे तो ये तो आ जाएगा 18। उसके बाद अगला क्या है 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28, 18 और 28 अगले दो अंक हो जाएंगे। उस शब्द का पता लगाइए जो सेट से संबंधित नहीं है। लेड, टिन, कॉपर और स्टील। लेड, टिन, कॉपर और स्टील, इनमें से यह बताना है कि कौन सा एक इनसे अलग है। लेड, टिन, कॉपर और स्टील, ये आप में से एक को बताना है इनमें से कौन सा है जो अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सिलेंड्रिकल को उसके एक्सिस पर 60 डिग्री को झुके हुए प्लेन से प्रतिच्छेद किया जाता है, उसमें आपको क्या दिखाई देगा। एक सिलेंडर है ऐसे, और उसको एक्सिस के हिसाब से यहाँ से 60 डिग्री यहाँ से अगर कट करेंगे तो ये जो बनेगा हमारे पास, और ये आई थिंक इलेप्टिकल या फिर हाइपरबोला बनेगा। ये आपको खुद से चेक कर लेना है क्वेश्चन का। अगला है कि एक सम्मेलन में 5 प्रतियोगी एक पंक्ति में बैठे हैं। एलन, बॉब, क्रिस, डेविड और एडवर्ड। एलन क्रिस के बगल में नहीं है, बॉब एलन और डेविड के बीच में बैठा है। एलन एक छोर पर बैठा है, यानी कि ऊपर ऊपर एलन है, फिर बॉब है, फिर डेविड है। उसके बाद डेविड एडवर्ड के बगल में नहीं, तो एडवर्ड सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, बीच में जो बच गया वो आ जाएगा, तो सबसे बीच में कौन सा बच गया, डेविड इनके बीच में आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बी आर को ये लिखा जाता है, ये एकदम उल्टे लिख रखे हैं। बी का उल्टा होता है वाई, और वाई कितना पर 25 पे। ई का जो होता है वो है 22 पे। ए का उल्टा होता है जेड, जेड होता है 26 नंबर पे। आर का उल्टा होता है आई, आई कितने नंबर पर है 9 नंबर पे। तो सेम टाइगर का करना, और ये आ जाएगा 7 18 20 22 9। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 है, कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्त दे रखी है। ये एक उसके क्वेश्चंस हैं, और इसमें दे रखे कि जैसे कंप्यूटर के लिए टीचर चूज करना है, उसकी आयु 23 से 28 के बीच में होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, कम से कम 60 नंबर होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इंटरव्यू में 50 में से कम 25 नंबर आने चाहिए। अगर कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो वो वरिष्ठ संकाय सदस्य को भेजा जाएगा। यदि उम्मीदवार के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मामले को प्रिंसिपल के पास जाएगा। यदि उम्मीदवार आयु को छोड़कर अन्य योग्यता को पूरा करता है तो मामला केंद्रीय निर्देशक के पास जाएगा। ये 3 कंडीशंस दे रखी है, ऊपर वाली 3 के हिसाब से नीचे की 3 कंडीशंस दे रखी है। अब सवाल है कि बबली सरकार, उसको 68% अंकों के साथ एमसीए है, कम से कम 60% के साथ, यानी कि स्टेटमेंट सी है, ये फुलफिल कर रहा है। अच्छा, आयु 30 साल है, और आयु मांग कितनी रखी है इसमें 23 से 28 साल, यानी कि आयु ज़्यादा है। अगला है कि 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस काम का अनुभव होना चाहिए। स्टेटमेंट बी भी पूरी कर रहा है, बी और सी दोनों पूरी कर रहा है, ए पूरी नहीं कर रहा है ये। इंटरव्यू में 40 अंक भी प्राप्त करता है। अब इसमें बचा सिर्फ आयु वाला। अगर आयु नहीं होता बाकी पूरा, तो मामला कहाँ जाएगा, केंद्र के निर्देशक के पास। तो इसमें जो आएगा उम्मीदवार का मामला केंद्रीय निर्देशक के पास भेजा जाएगा। स्टेटमेंट सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा सोच के करना है। 10 मुख और इसमें कौन सा समास आएगा, बहुव्रीहि समास आएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के विदाम, ये होता है दोहरा लाभ होना। उत्थान, उत्थान का उल्टा हो जाएगा पतन। उत्थान उसका विपरीत हो जाएगा पतन। चलना फिरना दौड़ना, ये कैसी क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया, जिनको किसी भी कर्म की सहायता नहीं पड़ती। उसके बाद ये पैराग्राफ दे रखा है। अपव्यय, अपव्यय का क्या अर्थ होता है, अपव्यय, अल्पव्यय, अपव्यय। अप होता है खर्च करना, ठीक है, अपव्यय होता है फिजूल खर्च करना। गद्यांश का शीर्षक ये अलग दे। ईर्ष्या का काम क्या होता है, जलाना। ये तीनों ही इसके गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है, ये 2-3 छोड़कर अगला है करण कारक। करण कारक क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से तो वह कलम से लिखता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते, ये तो अलग हो गया, ये तो अपादान कारक हो गया। अपादान में होता से अलग होना, से के द्वारा, तो वो होता है करण कारक। तो इसमें स्टेटमेंट ए सही हो जाएगी। ए और बी में से दोनों अलग अलग हैं। बी में दे रखा वृक्ष से पत्ते गिरते, ये अलग होना है, तो बी नहीं आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा।
ओटना और ओटना इसका क्या अर्थ है? इसका होता है बिनौले अलग करना और खोलना। अब अव्यय क्या है? और अव्यय जो आएगा वो आह आएगा। ये तीनों तो क्या हो गई? संज्ञा हो गई। आह क्या है? ये एक अव्यय दे रखा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आसु काव्य के रचनाकार कौन है? आसु काव्य के रचना, और वो है जयशंकर प्रसाद। पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में आएगा बहुव्रीहि समास। पीताम्बर में कौन सा समास आएगा? बहुव्रीहि समास आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, कौन सा गलत है? तो होते हैं तत्सम, तद, बहुउद्देशीय और विदेशी। तो इसमें यौगिक शब्द नहीं आएगा। यौगिक शब्द रचना के आधार पर भेद होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द लिखे थे बद्री नारायण ने। अच्छा, किसका अर्थ स्त्री है? और स्त्री का अर्थ होता है अंगजा, अंगना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध रूप के लिए पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, बंद है, बंद था। तो पास्ट में बात हो रही है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। था सही आएगा भूतकाल के लिए। शुद्ध वाक्य क्या है? राम का दर्शन, ये राम के दर्शन आएगा, यहाँ पर गलत हो गया। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट को ये रोगों की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा आएगा, ये भी गलत हो गया। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, ये भी गलत है। गर्दन गलत है, नीचे हो गई, झुक गई, ये आएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते, इसमें से क्या है? से का मतलब अलग होना, तो वो है अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक, अलग होना में होता है अपादान कारक। मैं वहां होकर आया हूं, इस वाक्य में अव्यय क्या है? और अव्यय इसमें वहां। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। जो कहा न जा सके, और वो होगा अकथ्य, अकथ्य जो कहा न जा सके, और अकथित वो होगा जो कहा ना गया हो। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही? समयवाचक, समय पीछे एक समय की बात हो। निश्चयबोधक, बेशक। स्थितिबोधक, कहीं ना कहीं। परिमाणवाचक, सर्वत्र, ये गलत हो गया। परिमाणवाचक में होता है मात्रा के हिसाब से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? उत्साह का। शीत का विलोम क्या हो जाएगा? शीत मतलब ठंडा, तो इसका हो जाएगा उष्ण। संभव, संभव है, ये कौन सा काल हो गया? ये होगा संभाव्य भविष्य। अगला है विशेषण, क्या हो जाएगा? विशेषण जो शब्द है वो है महत्व। देन नंदिनी, और ये होता है डायरी को बोलते हैं देन नंदिनी, और इसका मतलब होता है दैनिकी, डेली। सुहाग के नुपुर, इसकी रचना किसने की थी? सुहाग के नुपुर, और ये की थी अमृतलाल नागर ने, अमृतलाल नागर ने। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। श्रुतिसम शब्द युग के भिन्न अर्थ वाले, जो देखने में एक जैसे लेकिन मतलब अलग अलग होता है, जैसे कुल और कुल, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम। ऑप्शन सी। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महान शब्द का होगा महती। महान शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो महती होगा, महोदया नहीं होगा। महोदया तो महोदय का होता है, गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2013 में मिलनजुल उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? 2013 में मिलजुल इसके लिए, और ये दिया गया था मृदुला गर्ग को, मृदुला गर्ग को ये दिया गया था। निम्नलिखित कौन सा वर्ण महाप्राण, महाप्राण का उदाहरण भय, भय। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम है अग्र, जिसके अंदर गै, गै के नीचे रह या फिर गै के ऊपर रह, जो भी वर्ड आते हैं सारे तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, ये थे सारे हिंदी के। अब 20 क्वेश्चन है जो मैथ के क्वेश्चन है। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 साल से अधिक आयु के, यानी कि 100 में से 60 कितने हो गए? 30 साल से अधिक उम्र के हो गए। टोटल कितने हैं श्रमिक? 100। ठीक है, 60 श्रमिक ऐसे हो गए जो 30 से ऊपर के हैं, और इनमें से 75% पुरुष है। तो 60 का जो 75% करेंगे तो ये आ जाएगा 45। 45 जो इसमें से ऐसे हैं जो पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 साल से अधिक आयु के 145 पुरुष है, 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 135। कितनी दे रखी है? 3 गुना। तो टोटल श्रमिक कितने पूछे हैं? तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 300। टोटल वर्कर कितने हो गए? 300। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेब की कीमत में 20% कमी के कारण 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदता, तो सेब की जो कीमत क्या कितनी घट जाएगी? और वो हो जाएगा 12.96 आ जाएगा। आपको सोल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एक गिलास में दूध और पानी 3:5 में है, दूसरे गिलास में 6:1 में है। इनको मिलाने किस रेशियो में मिलाए कि नया में 1/1 हो जाए? तो पहले में 3 और 5 दे रखा, ये कितना हो गया? 8। दूसरे में 6 और 1 दे रखा, कितना हो गया? 7। और इनको आपस में बराबर कर लेना। ऊपर वाले को 7 से, नीचे वाले को 8 से गुना,
और नीचे इनको आपस में मिला के और वो रेशियो निकाल लेना है, और इसका जो रेशियो आएगा वो 20:7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 72 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 60 के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 60 रुपये, सेलिंग प्राइस 72 रुपये, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 12 का। 12 का प्रॉफिट 60 पे 1/5, 1/5 कितना होता है 20%, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है यदि केले 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता तो 60 की दर में 50 से बेचा तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसमें जो लाभ होगा वो 44% हो जाएगा। 50/60 और ये हो जाएगा 60/50। ठीक है, 25 की चीज़ लाकर 36 में बेच दी है, 11 का लाभ हो जाएगा 11/25 गुणा में 100, 25 चौक 100, 11 चौक 44, 44% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है कि इनका एलसीएम बताना है। अब आपको इतना कुछ है नहीं जो सोल्व करना है, एलसीएम मतलब इनका कोई फैक्टर। अब इसमें देखो 18 ऐसी संख्या जो 9 से भाग होती है, तो पहले इसमें से देख लो जो 9 का मल्टीपल कौन सा है। 9 का मल्टीपल यानी कि जो हम रूल लगाते हैं उसमें जो डिजिटल सम से वो 9 से भाग होना चाहिए। 8 8 ये 9 से भाग नहीं होती, 9 2 11 ये भी 9 से भाग नहीं होगा, 8 से 14 ये भी 9 से भाग नहीं होगा, लेकिन 900 9 से भाग हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 900। ठीक है, क्योंकि 9 से भाग जो मल्टीपल होगा वो 9 से भाग होगा, एलसीएम इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 900। अगला वह छोटी छोटी संख्या होता है जो इससे भाग करते हैं तो 3 शेष बचता है। 10 से भाग करने वाली संख्या के लास्ट में 0 पाएगा, और 3 शेष बचेगा तो 3 फालतू मिलेगी, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें 7 शेष बचेगा, 10 से भाग देंगे तो 123 इसका सही आंसर हो जाएगा। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऑप्शन से ही सीधे हो जाते हैं। ए किसी निश्चित कार्य को 120 दिन में करता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। ए 120 दिन में करता है, ये इससे 60% अधिक कुशल है। ठीक है, यानी कि ए इसका है तो ये 120 और इसका 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 75, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन 140। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 800 किलोमीटर दूरी 400 की स्पीड से और 100 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से चलता है, टोटल दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, और ये ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 130, सही 10/23। अगला है कि एक महिलाएं 25,250 उधार लेती है, 3 किस्तें देती हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की 5, तो इसमें 5 का मतलब होता है 1/20, 20 21। दूसरी किस्त बनेगी 400 441 की, तीसरी किस्त बनेगी 8,000 की, और वो बनेगा 9261। इनको बराबर करेंगे, इसको इससे गुणा करके इसको 441 से, ये जब आपस में जोड़ेंगे तो पूरा 25,220 बनेगा, तो किस्त कितने की बनेगी 9261 की, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए किसी कार्य को बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, एक साथ काम करने 27 दिन में पूरा करते हैं, तो बी को अकेले को कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा 45 दिन। ए को बी की तुलना में 50, अगर ए कोई काम 2 दिन में करता है तो बी अगर 2 दिन में करता है तो ए कितने दिन में करेगा 3 दिन में। ठीक है, तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, इसकी क्षमता 3 इसकी 2, दोनों ने 5 की क्षमता है, 27 दिन में कोई काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो 27 5 टोटल काम हो गया, उसको 3 से भाग दे देना, तो 45 इसका आंसर आ जाएगा। 3,000 की राशि 2 साल में 6,000 हो जाती है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा 6,000 और बढ़ जाएगी, तो पहले से 3,000 थी, अब वो 9,000 टोटल बढ़ जाएगा, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 9,000, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9,000 रुपये टोटल ब्याज आ जाएगा। पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट के बाद एक दुकानदार 21% लाभ कमाता है, अगर छूट नहीं देता तो लाभ कितना होगा, लाभ होगा 37.5%। ठीक है, 37.5% ये लाभ होगा, क्योंकि 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट ये हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा और ये उसका एमपी हो जाएगा, और इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 3/8 ही हमारे पास बनेगा, तो 37.5% के बराबर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 145। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, क्रय मूल्य 3600, अंकित मूल्य बताइए जब 10% की छूट देने के बाद 20% लाभ हो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4800 हो जाएगा। ABC ये पार्टनरशिप के ऊपर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। 5:4:3 में निवेश किया था, 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपये और डाल दिए, 8 महीने बाद सी ने 2,000 डाल दिए, लास्ट में अनुपात बचेगा 15:14:11, तो सी का शुरुआती निवेश कितना था। सी का जो शुरुआती निवेश जो भी था वो इनके अनुपात में था। ठीक है, 5 4 9 और 3 12, ये जो उत्तर होगा ये 12 या फिर 3 का मल्टीपल इसके हिसाब से आपका निकलेगा, 3 के मल्टीपल के हिसाब से निकलेगा, और आई थिंक 3,000 इसका करेक्ट आंसर आएगा।
ये पूछा है कि 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए। ठीक है, अगला रेशियो दे रखा है 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए। और तीसरे का रेशियो दे रखा है कि जड़ पूरे समय के लिए 1 हो जाएगा ये 1/36, ये बनेगा 1/9 और ये सिंगल बनेगा। और इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लगा के सोल्व करेंगे और इसका तकरीबन आई थिंक 5000 आपका ये आंसर आएगा, क्योंकि ये बनेगा 1/36 पहले वाला रेशियो 1/9 और जड़ 1 बनेगा। इनका टोटल 36 से अगर गुणा करते हैं तो ये बनेगा 1/4/36। ये सारा ऐड करेंगे तो ये बनेगा 41। ठीक है, और इसके हिसाब से हमने y की वैल्यू निकालनी है, 4 की वैल्यू निकाल के देनी है, 4000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 148 का। ध्यान से करना है, 5 संख्याएं हैं विषम संख्या, उनका औसत पूछा है। अब सीधी सी बात है, 5 विषम संख्या तो शुरू से ले लो 1 3 5 7 9। इनका औसत क्या होएगा, जो बीच की संख्या वो 5 और पहली वैल्यू क्या होगी 1। इसमें ऑप्शन में पुट कर लो, ए की जगह 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो a+4, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि मल्टीप्लाई का तो कोई चक्कर ही नहीं है एवरेज के अंदर, ना ये हम 6 से गुणा कर सकते। ठीक है, औसत निकालने के लिए छोटी संख्या बनेगी, तो ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है 149। 3 संख्याओं में दूसरी पहली की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है। पहली की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है। अगर मान लो तीसरी संख्या 2 है, देखो पहली की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है, तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसमें कुछ इस हिसाब से संख्या लेनी है, जो बीच की संख्या वो एक साइड तो 2 गुनी बने, 2 और 3 का मल्टीपल क्या बनेगा 6। ये संख्या हमने 6 ले ली बीच की। जो दूसरी पहली की तो दुगनी है, तो पहली संख्या 3 हो गई, दूसरी 6 और इसकी 3 गुनी, तो तीसरी संख्या हो गई 2। ये बनेगी 3 संख्या। ठीक है, 3 संख्या में पहली संख्या 3 है, दूसरी 6 बनेगी, तीसरी 2 बनेगी, हमने लेना है। उसके बाद तीनों का औसत दे रखा है 44 है। औसत है तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 संख्याओं का 4 × 12, 4 × 12 = 13, टोटल 132 होना चाहिए। और ये 6 हमारा कितना, ये 11 की वैल्यू दे रखी है 132, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अब पूछा है इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, बीच का 6, तो 12 को 6 से गुणा करेंगे, 12 × 6 = 72, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दूध और पानी का है। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, क्योंकि दूध की मात्रा दोनों बार सेम दे रखी है, 12 से 13 और 12:15, 2 की अमाउंट चेंज हुई है। ठीक है, और दूध और पानी का जो टोटल इसमें 2025 लीटर है, यानी कि ये 25 की वैल्यू दे रखी है 2025। ठीक है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है, और ये इसका जाएगा 25 को 100 8 और 1 81, तो 81 को 2 से गुणा करेंगे तो 162, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सारे 150 क्वेश्चन थे। 24 अगस्त को, जो आज की डेट को, जो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, सारा क्वेश्चन हमने सोल्व करवा दे। कल के जो दोनों शिफ्टों में जो पेपर हुए थे 23 अगस्त को, वो भी सॉल्यूशन हमने करवा रखा है। आज वाले पेपर के भी हमने इसका सॉल्यूशन करवा दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो। 150 क्वेश्चन हैं, सारे मोस्टली हमने आपको करवा दिए हैं। ठीक है एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।